तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम वंदनीय माता जी के और परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमारे सभी देश विदेश से आए हुए सभी हमारे प्राणवान भाइयों, प्रज्ञा परिजनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे गांव में घर घर में जाके काम करने वाले हमारे सब छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जी ने आपके सामने सजल श्रद्धा का स्वरूप रखा। जी ने आपके सामने श्रद्धा की व्याख्या की। मुझसे आप उम्मीद करते होंगे कि मैं प्रज्ञा की व्याख्या करूंगा, पर मैं प्रज्ञा की व्याख्या बिना श्रद्धा के नहीं कर सकता। श्रद्धा मूल आधार है। गीता में एक श्लोक आता है जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरु शिष्यों के बीच संबंधों की बात बताता है और वो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता, श्रद्धावान को मिलता है। जिसके अंदर श्रद्धा है वो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। इसलिए हमें हमारे यहाँ कहा गया समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समिधा लेकर के एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के अपनी समिधा को रखो, अपने आप गुरु के सानिध्य से वो प्रज्वलित हो जाएगी। अगर वो प्रज्वलित हो गई तो तुम सच्चे शिष्य हो। यह हमारा ग्रंथ कहते हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धा हमारी कैसी है। श्रद्धा हमारी दिखावे की है या श्रद्धा हमारी वास्तव में असली है। श्रद्धा सेतु है, एक द्वार है। सही अर्थों में कहा जाए तो पूर्णता का स्वरूप जो बनता है, शिष्य की संपूर्णता बनती है श्रद्धा देने में और गुरु की संपूर्णता बनती है अनुदान बांटने में। श्रद्धा दी, बदले में मिली, बदले में मिला। पर श्रद्धा शर्त के साथ नहीं दी, शर्त के साथ नहीं दी। ये शर्त नहीं थी ये अगर आप देंगे तो मैं श्रद्धा दूंगा आपको। श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ बिना किसी शर्त का समर्पण, बिना किसी शर्त का समर्पण। आपने कहा है तो हो करके रहेगा, आपने कहा है तो हम करके रहेंगे। बस ये जिसने किया उसको मिलता चला गया, उसको मिलता चला गया। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व उसी पावन संदेश को हमें देता है कि क्या हमने गुरु को पहचाना, क्या हमने अपने गुरु को जाना। गुरु हमारे इतना बड़ा संदेशा लेकर आए थे, गुरु हमारे इतनी बड़ी शक्ति के संदेश वाहक बन के आए थे। हमारे सामने 4 जोड़े दिखाई पड़ते हैं गुरु के, गुरु शिष्य के। 4 जोड़े कौन कौन से हैं मित्रों? एक जोड़ा जो है वो है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। एक जोड़ा है अर्जुन और श्री कृष्ण। एक जोड़ा है परम पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य गुरुदेव के गुरु दादा गुरु। चौथा जोड़ा है परम वंदनीय माता जी और गुरुदेव। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 5वां जोड़ा भी बना दूंगा, आप सब, हम सब और हमारे गुरुदेव। 5वां जोड़ा हम सब। ये भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 घाट कहे हैं कि 4 घाटों पे स्नान करने से आपको सब कुछ मिल जाता है। उसमें उन्होंने शिव पार्वती संवाद, वाल्मीकि का संवाद, उसके बाद गरुड़ का और काकभूषुंडी का संवाद, ऐसे 5 संवाद बताए, 4 संवाद बताए। 4 घाट पे स्नान करने से
रामायण का पुण्य मिलता है। आप कभी भी रामचरितमानस उठाएं तो आप पहला अध्याय बालकांड पढ़िएगा, उसके 36वें 27वें 37वें दोहे में इसके बारे में लिखा है। मित्रों, मैं इन 5 गुरु शिष्य के युग्म को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हमारे सामने श्री कृष्ण न आते, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जब उनको ऐसा नहीं कहा जाता, ऐसे नहीं कहा जाता, परमात्मा के रूप में पधारे थे वो यादव राजा श्री कृष्ण के रूप में नहीं आए थे। यादव राजा के रूप में या कृष्ण के भांजे के रूप में या नंद बाबा के पुत्र के रूप में, दत्तक पुत्र के रूप में, वसुदेव सुतम देवम, उस रूप में नहीं आए थे। वो आए थे भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में। और परमात्मा के रूप में आकर के उन्होंने अपने लिए सबसे श्रेष्ठ शिष्य चुना, अर्जुन। अर्जुन में कई विशेषताएं थीं जो मैं सुना रहा हूँ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ये दो जो चीज़ें हैं, 2 शर्तें हैं। शिष्यों को तत्पर होना चाहिए, स्फूर्तिवान होना चाहिए, और संयतेन्द्रिय, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपने ऊपर पूरी तरह से काबू कर सकते हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो गुस्से में आके कभी भी अर्जुन कुछ भी कर सकता था। वो कृष्ण के काबू में था, इंद्रियों पर नियंत्रण था, संयमी था, और जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ उसने श्री कृष्ण की हर बात मानी। और ऐसे अर्जुन को श्री कृष्ण शिष्य बनाया। अरिजून न, जो टेढ़ा न हो, सीधा साधा हो, सरल हो। हम सबके लिए संदेश है अर्जुन के माध्यम से। क्या हम अर्जुन बन सकते हैं? क्या हम अर्जुन बन सकते हैं? अगर हम अर्जुन बन सकते हैं तो फिर हम श्री कृष्ण को पा सकते हैं। अर्जुन बहुत भयंकर विषाद से गुजर रहा है, भयंकर विषाद। मैं किसको मारूंगा? इनको गुरुओं को मारूंगा, मैं अपने चाचा को मारूंगा, मैं अपने दादाजी को मारूंगा, मैं अपने जिनकी गोद में खेलता था, जिनकी छाती पर बैठकर उनकी दाढ़ी से, सफ़ेद दाढ़ी से खेलता था, भीष्म पितामह। मैं कृपाचार्य के साथ मैंने उनका सानिध्य पाया, उनका प्यार पाया। विदुर का मैंने प्यार पाया है। धृतराष्ट्र मेरे पिता, वो पिता जो मेरे सगे पिता न हो, पर मैंने उनका प्यार पाया है। और उन सब का पूरा के पूरा जितना भी सानिध्य है वो पाने के बाद मैं इनको मारूं, इनको जान से मार दूं। तस्मै युद्धाय कृत निश्चय, बार बार कहते हैं कृष्ण, अरे तू मार, मैं खड़ा हूं ना तेरे पीछे। ऐसा गुरु नहीं मिलेगा कहीं आपको। तो गुरु ये कह रहा हो कि तू मार, अनीति से लड़। और अनीति से लड़, ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ तूने पूरा की पूरी रणनीति बनाई। और तूने कहा कि इन्होंने इतना ज़्यादा भारत भूमि को त्रस्त कर रखा है, इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है। ऐसे में इन लोगों के सामने तेरा टिकना जरूरी है। अगर तू चाहता है कि भारत बने महाभारत, तो महाभारत बनाने के लिए जरूरी है कि तुझे लड़ना पड़ेगा। वही अर्जुन हाथ खड़े कर देता है। आपको ले गए कोई काम कराने के लिए, यज्ञ कराने के लिए, और यज्ञ कराते समय, जाते समय आपने खूब हिम्मत से गए, खूब जोश से गए, धोती कुर्ता पीला पहना, आपने सब सामान लिया, अपनी किताब, आपने कर्मकांड भास्कर हाथ में लिया, सब लिया। वहाँ जाके देखा है बहुत भीड़ है, तो कर्मकांड भास्कर नीचे रख दिया, पीले कपड़े छिपाने की कोशिश की और अपना सामान रख दिया एक तरफ। क्यों? डर लग रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। अर्जुन की स्थिति लगभग ऐसी होती है, डर गया। वो एक डायलॉग है फिल्म का, जो डर गया सो मर गया। वो अर्जुन के लिए वो कहते हैं तू डर गया, और डरने के कारण तू जो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, न मैं योद्ध सेति मन्य से। मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? युद्ध से मेरा मेरे वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, विधवा हो जाएंगी सब औरतें पूरी वंश की, और कौरव वंश पूरा समाप्त हो जाएगा। मेरी भी सेना इसमें लगी हुई है, आपकी भी सेना लगी हुई है, दोनों सेना लगी हुई है, सब मर जाएंगे, मेरे गुरु मर जाएंगे। और गुरु के रक्त से सने हुए भोगों को प्राप्त करके मैं क्या करूंगा? मैं आपको गीता सुना रहा हूँ पूरी पूरी आज। गुरु के रक्त से सने हुए भोगों को खाकर मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। तो भगवान उसको संदेश देते हैं 2 श्लोक में। भगवान कहते हैं, एक पहला श्लोक तो आप सबको मालूम है,
कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्व समुपस्थितम अनार्युष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये तुझे कायरता कहां से आ गई? परम पूज्य गुरुदेव ने यही श्लोक हम सब के लिए लिखा था 1982 में, जब गुरुदेव भारत की पूरी यात्रा करके आए, सारी शक्तिपीठों को देख करके आए। शक्तिपीठों में भयंकर भीड़ देखी उन्होंने, उसको देखकर कोई भी महामंडलेश्वर खुश हो जाता, पर गुरुदेव खुश नहीं हुए। गुरुदेव ने कहा, ये दर्शन के लिए लगी भीड़ में कोई जान नहीं है, मुझे चाहिए प्राणवान मरजीवड़े, और ये मरजीवड़े नहीं है, ये मरजीवड़े नहीं है। तब गुरुदेव ने लेख लिखा, क्या काफिला यूं ही बिछुड़ जाएगा, मलाई को तैर कर ऊपर आने का आमंत्रण। 2 लेख लिखे थे गुरुदेव ने। मुझसे कहा, जो लेख लिख के तुमने भेजे उनको वापस बुलवा लो, ये 8 पेज का लेख लिखो, संपादकीय। मित्रों, आपको कोई मौका लगे तो आप पढ़िएगा 1982 का, 1982 का वो लेख। उसमें गुरुदेव लिखते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विश्मे समुपस्थितम, इस श्लोक को कोट करते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदम विश्मे सम, कुतस्त्वा यानी क्यों, विषमम इदम, ये जो विषम समय में, ये समय बड़ा विषम है, खास समय है। विषमम कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्मे समुपस्थितम, सामने आके खड़ा हो गया है, और तू अनार्य बनेगा, तू अस्वर्ग, बिना स्वर्ग को प्राप्त हुए नरक को प्राप्त होगा, तू कीर्ति को नहीं प्राप्त होगा, तू तेरी निंदा की जाएगी, सब लोग तेरी निंदा करेंगे। इतना सुन लेता है अर्जुन, सुन लेता है, क्योंकि अभी डरा हुआ है, घबराया हुआ है, विषाद योग से पीड़ित है। तो दूसरा श्लोक को एक और वो पर लताड़ मारते हैं, क्लैब्यम माय समगमः पार्थ, तो क्लीवता को मत प्राप्त हो। क्लीवता का मतलब होता है नपुंसकता, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्लीवता को मत प्राप्त हो। क्लैब्यम माय समगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, ये तुझे शोभा नहीं देता। मित्रों, ये जो न एतत्त्वयि उपपद्यते है, इस पे मैंने बहुत लेक्चर दिए, जगह जगह दिए, और एक ही लेक्चर को मैंने कई रूपों में दिया है। ये आपको शोभा नहीं देता? ये आप क्या काम कर रहे हैं? आप गायत्री परिवार के हैं और ये आपको शोभा नहीं देता? ये आपका पान खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, अरे गायत्री परिवार के हैं और पान खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, चाय की दुकान पे खड़े हुए हैं और न जाने क्या खा रहे हैं, ये क्या, ये आपको शोभा नहीं देता? आप पीले कपड़े न पहनकर अगर सामान्य कपड़ों में जाके कुछ भी करें, मुझे कोई मतलब नहीं, पर यदि आपने गुरुदेव की दी हुई यूनिफॉर्म पहनी है तो आपको शोभा नहीं देता कि आप अनावश्यक काम करें और ऐसे काम कर जगह जनता के बीच में करें। तो न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता, नपुंसकता का भाव। तुझे क्या करना चाहिए? न एतत्त्वयि उपपद्यते, अनार्य, वो आगे जो बोलते हैं मित्रों, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्लैव्यम माय समगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तु। इन लोगों ने इतनी बार सुना है मेरा, तो इनको याद है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तु, शुद्धता, हृदय की शुद्धता, हृदय की दुर्बलता को छोड़। हृदय की शुद्धता को, हृदय की दुर्बलता को हम सब छोड़ दें तो हम गुरु के प्यारे हैं। हृदय की शुद्धता, हृदय की दुर्बलता को छोड़, त्यक्तोत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, त्यक्तो यानी छोड़ना और उत्तिष्ठ यानी खड़े हो जा। परंतप, हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हृदय की शुद्धता, दुर्बलता, शत्रु विनाशकारी। परंतप का मतलब होता है शत्रु विनाशकारी। उन शत्रुओं से मतलब नहीं है, अपने अंदर के शत्रु बड़े खतरनाक होते हैं। आलस्य, प्रमाद, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये अंदर के शत्रु हैं, इनसे लड़ो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, इनको तो छोड़ और उठ के खड़ा हो जा। बस यहाँ इतना सब सुनने के बाद भगवान कृष्ण को लगता है अब तो शायद अकल आ गई होगी इसको, पर नहीं आती अकल। वो बार में कहता है फिर से, नहीं भगवान आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, परंतु मेरे से अब ये रण क्षेत्र में यू नहीं उठेगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? गुरु को देखूं, इनको देखूं, इनको देखूं। फिर वो इसके मुंह से एक बात निकलती है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। मैं कृपणता के मैं कायरता के दोष से पीड़ित होकर आपके सामने आया हूं, कायर बन गया हूं इस समय। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता, मैं धर्म के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। यच्छ्रेय, जो श्रेय मार्ग हो, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, उसको निश्चित रूप में आप मुझे बताइए। शिष्यस्तेहम शादिमाम प्राम पपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य बन के आपकी शरण में आया हूं, और अब आप मुझे उपदेश दीजिए मुझे क्या करना है। यहां से गीता चालू होती है, गीता यहां से चालू होती है। 3-4 गालियां दी भगवान ने उसको, उसने अपना विषाद योग बताया,
लताड़ मारी, लताड़ मारने के बाद जब वो कहता है मैं आपका शिष्य हूँ, जिस दिन भाइयों आप सबके मुंह से निकल आएगा एक साथ परम पूज्य गुरुदेव के लिए, गुरुदेव शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, शादी यानी मैं आपकी शरण में आया हूँ, माम यानी मुझे, तुम यानी आप अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे आप अपनी शरण में। जिस दिन आपने अपने आप को गुरुदेव की शरण में सौंप दिया, उस दिन आपका सारा काम होने लगेगा, पर आप बोलते नहीं हो, हृदय से नहीं बोलते हो, हृदय से नहीं बोलते हो, अंदर से नहीं बोलते हो। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, इंद्रिय नियंत्रण हो, तत्पर हो तो आपको मिलता चला जाएगा। तपश्चर्या में लीन हो, तपश्चर्या में लीन हो, हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल हो अपना, वो तत्पर है। स्फूर्तिवान वो है जो हनुमान का उदाहरण देते हैं भगवान राम कहते हैं ना, राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम, ऐसा दौड़ता हुआ आता हुआ हनुमान मेरा हनुमान है। गुरुदेव कहते थे ये तत्परता का प्रतीक है, स्फूर्ति ऐसी होनी चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं किताबों को घर घर पहुंचाओ, हम कह रहे हैं हम परसों पहुंचाएंगे, आज नहीं पहुंचाएंगे। नहीं, तत्पर यानी तुरंत, तुरंत आज ही हम इस काम को चालू कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक स्टॉल तो ये बनाया है, एक स्टॉल और बनवाया बहुत बढ़िया, उसके नीचे अस्पताल के नीचे। अब वो 6 महीने हो गए, कोई जाने को तैयार नहीं। बोले साहब वहाँ पे स्टाफ नहीं है हमारे पास, और इतना बढ़िया फर्नीचर लगवाया, इतना सब कुछ लगवाया, सब कुछ, कोई जाने को तैयार नहीं। बोले साहब इतना हमारे पास इतना स्टाफ है और हमारे पास लोग बाग नहीं है। तो मैंने जी से बातचीत की, मैंने कहा ऐसा करें, अपन नारी शक्ति की शरण में जाते हैं। हमने शांति कुंज की सारी कार्यकर्ता बहनों से कहा क्या तुम संभालने को तैयार हो, क्या तुम इस साहित्य केंद्र को संभाल लोगी पूरी की पूरी तरह से। बच्चियों ने पूरी तरह से अपनी बात समझी और अपनी ड्यूटी समझी। और मित्रों आज सारा स्टॉल हमारी बहनें चला रही हैं, कार्यकर्ताओं की पत्नियां चला रही हैं पूरी तरह। किसी पुरुष की वहाँ एंट्री मना नहीं है, पुरुष तो खरीदेगा ही, किताब खरीदने सब आएंगे ही, पर पूरा कंप्यूटर यहाँ से लेके वहाँ तक जाना आना, कंप्यूटर पे आना, बिल बनना, बिल बनने के बाद पेमेंट होना, इतना व्यवस्थित हो रहा है मित्र, जितना यहाँ इस स्टॉल पे नहीं हो रहा उतना व्यवस्थित वहाँ हो रहा है। 6 महीने तक तो प्रतीक्षा करता रहा, मैंने कभी कोई न कहीं से कोई न कोई तो आएगा, पर कोई नहीं आया। अर्जुन बन करके हमारी बहनें आ गई और आकर के उन्होंने संभाल लिया मोर्चा। मतलब शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्न। गुरुदेव का काम करना तो आज ही से चालू कर दो ना, आज से चालू कर दो, इसी समय से चालू कर दो, इसी क्षण। अंधेरा हजारों वर्षों का कोठरी में होता है, मोमबत्ती लेके जाइए तो प्रकाश एक ही सेकंड में दूर हो जाता है पूरा। लोगों के हृदय में अंधकार बैठा हुआ है, अज्ञान का अंधकार। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है अज्ञान से, जो हमारे नेत्र हमारे अंधे हो गए हैं, उसमें वो अंजन लगाता है, अंजन लगा करके हमें बताता है कि देखो ये है दृश्य, ये है, तब हमें समझ में आता है। मित्रों श्रद्धा कोरी भावुकता नहीं है। श्रद्धा जो है वो सही अर्थों में भावनाओं का ज्वार भी नहीं है कि साहब हम तो भावुक हैं बहुत, हम तो बहुत भावुक हैं। भावुकता श्रद्धा नहीं है। टेसुए बहाना, आंसू बहाना भावुकता नहीं है, श्रद्धा नहीं है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ गुरुदेव के लेक्चर से। 1 वर्ष हो गया था मुझे आए को, और एक दिन में लेक्चर के प्रभाव से जाकर उनकी चरणों में बैठ गया, आंसू बहाने लगा। गुरुदेव आपका दुख दर्द देख करके बड़ा मन परेशान होता है और मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। तो मैंने, गुरुदेव ने इतनी डांट लगाई, आंसू बहाने के लिए थोड़ी बुलाया था तुमको यहाँ पे, दूसरों के आंसू पोंछने के लिए बुलाया था, और तुम खुद आंसू बहा रहे हो। टेसुए बहाने के लिए नहीं बुलाया तुमको, गुरुदेव के शब्दों में बताओ, टेसुए बहाने के लिए नहीं बुलाया। चलो आंसू पहले आंसू पोंछो, आंसू पोंछ के काम चालू करो, लिखना चालू करो, पढ़ना चालू करो, लिखो पढ़ो। अस्पताल का काम तो कोई भी देख लेगा, अस्पताल का काम देखने के लिए तुमको नहीं बुलाया मैंने तुमको बुलाया है युग साहित्य का सृजन करने के लिए। करोगे कि नहीं बताओ, ये बताओ। मैंने कहा करूँगा गुरुदेव, आपने कहा है तो मैं आपकी बात को मानूंगा। आंसू बहाना किसी के भी बस में आ सकता है कि भाई आंसू बहा के हम कुछ कर लें, पर आंसू बहाना भावुकता है, एक कोरी भावुकता, सच्ची सस्ती भावुकता। बहुत सारे लोग जाते हैं भगवान के सामने आंसू बहाते हैं, हे भगवान बड़ा दुख में हूँ, बड़ा परेशान हूँ। बाहर जाके फिर वही अपराध करते हैं, वही गलत काम करते हैं। भगवान के सामने तो आंसू बहा लिए, बाहर जाके वही काम करना। अगर आप वास्तव में सही अर्थों में गुरु के शिष्य बनना चाहते हैं मित्रों, तो आप इस निकम्मी श्रद्धा को छोड़िए और असली श्रद्धा पे आइए। गुरुदेव कहते थे क्या करूँ तेरी निकम्मी श्रद्धा का मैं
मैं इस निकम्मी श्रद्धा से मेरा क्या होगा बता। गुरु के ज्ञान को श्रद्धा से ही पाया जा सकता है। गुरु के ज्ञान के लिए श्रद्धा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, एक ही मार्ग है बस। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलने से क्या होता है? ज्ञान मिलने से क्या पीएचडी मिल जाती है? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरणादि गच्छति। ज्ञान प्राप्ति, यही श्लोक जो मैं आपको सुना रहा हूं मित्रों, चौथे अध्याय का 39वां श्लोक है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, अत्यधिक शांति मिलती है। अचिरणादि गच्छति, आपका मन अशांत है, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपको ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? श्रद्धा से। और श्रद्धा कहाँ से मिलेगी? भगवान की शरण में जाने से, गुरु की शरण में जाने से। जब आपके पास मार्ग है तो आप क्यों नहीं शांति का मार्ग पकड़ते? अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, अशांत से कुतः सुखम। इसलिए अगर अशांत व्यक्ति को शांत बनना है तो आप सबसे पहले अपने को गुरु के चरणों में डालिए, और उसके बाद आपकी अपनी जितनी परेशानियां हैं तब तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। वो समय के साथ साथ सारी समस्याओं को पार कर देता है। गुरु समय के साथ साथ सब जितनी परेशानियां आपकी हैं उनको पार कर देता है। ज्ञान रूपी प्राप्ति के बाद सभी कर्मों को भस्म कर देता है। जितने भी पूरे बुरे कर्म आपके हुए हैं उनको भस्म कर देता है। और भगवान कृष्ण ने कहा है अपि चेदसि पापेभ्यः, तू पापी से भी पापी है। पापेभ्यः सर्वकृतमः, सबसे ज्यादा पाप करने वालों में भी तो सबसे ज्यादा पाप करने वाला है। पाप से पाप बड़ा क्या हो सकता है? अपि चेदसि पापेभ्यः, यदि पापी भी है और पापियों में भी सबसे ज्यादा पाप करने वाला है, तो सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, ज्ञान की नौका में बैठ के, प्लवे है ना नौका, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजीनम संतरिष्यसि, मैं तुझे बिठा के पार कर दूंगा ज्ञान की नौका में बिठा के। मित्रों ज्ञान तो आपके पास गुरुदेव का रखा हुआ है। पापी से भी पापी हो, गलत काम हो गया हो पास्ट में, कोई चिंता की बात नहीं। श्री कृष्ण इतना सुंदर मार्गदर्शन देते हैं मित्रों, इतना सुंदर मार्गदर्शन देते हैं कि बस आनंद आ जाता है। मैं तो गीता को ऐसा रस ले के चखता हूँ कि जी मुझे कई बार बोलते हैं कि डॉक्टर साहब तो गीता में बैठे होंगे, गीता पढ़ रहे होंगे। वास्तव में मैं गीता के साथ जीता हूँ, गीता के साथ पूरी तरह से कण कण में उसको जीता हूँ कण कण में। ज्ञान को तर्क क्षमता से, बुद्धिमत्ता से नहीं पाया जा सकता। बचपन में आजकल हमारे यहाँ बौद्धिकता सिखाई जाती है, तर्क सिखाया जाता है, हमको कार्टून्स दिखाए जाते हैं, हमको दुनिया भर के गणित से लेके और लॉजिक से लेके सब कुछ पढ़ाया जाता है, पर इससे तो कुछ नहीं होने वाला। विक्टर ह्यूगो ने एक बहुत अच्छी बात कही है मित्रों कि भगवान से मिलाने वालों ने जितने ज़्यादा उपद्रव पैदा किए हैं उतने किसी ने नहीं पैदा किए हैं। भगवान से मिलाने वाले पुरोहितों ने, पंडितों ने जितने उपद्रव पैदा किए हैं उतने किसी ने नहीं किए। क्यों? क्योंकि भगवान का द्वार ही नहीं मालूम था उनको। भगवान का द्वार है हमारा सच्चा अंतःकरण, साफ अंतःकरण। कपाट पे मन का मेल लगा हुआ है। इस मन के मेल को हम उपासना द्वारा धोएं, साधना द्वारा साधें, आराधना द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो हमें गुरु की कृपा मिलेगी, दर्शन भगवान के मिलेंगे, नहीं तो भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। परिष्कृत भावनाओं की ऊर्जा है श्रद्धा, परिष्कृत भावनाओं की ऊर्जा है श्रद्धा। यही ज्ञान देती है जो अनुभव हमें होता है। मित्रों मैंने आपको उदाहरण दिया अर्जुन का, श्री कृष्ण का। अर्जुन श्री कृष्ण के बाद दूसरा उदाहरण है विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। बहुत तर्क करते थे, बहुत ज़्यादा तर्क करते थे, और न जाने कितने लोगों से वो शास्त्रार्थ कर चुके थे। पर जब रामकृष्ण के पास जाते हैं तो लगता है कि माँ का हृदय बैठा हुआ है सामने, और जैसे ही वो कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है, वैसे ही वो तुरंत कह देते हैं हाँ देखा है, वो तुझे दिखाता हूँ। वो भगवान को दिखा भी देते हैं, सारी संसार की पीड़ा भी दिखा देते हैं, और सारी संसार की पीड़ा देखने के बाद मित्रों वो व्यक्ति बदल जाता है। अगर वास्तव में विवेकानंद पढ़े होते, बहुत अच्छे, पढ़ने में बहुत निष्णात थे, एक किताब पे हाथ रखते थे तो याद हो जाती थी उनको। वो इतने पढ़ाई की होती तो आईसीएस करते और कलेक्टर बनते और कोई डीएम बनते, कमिश्नर बनते, कुछ बनते। उस जमाने में, अंग्रेजों के ज़माने में घर का खर्चा बाहर निकाल लेते सारा का सारा। पूरे पिताजी के जाने के बाद जो घर में गरीबी आ गई थी वो नहीं आती, पर घर की गरीबी उन्होंने पूरी की पूरी गुरुदेव अपने गुरु के सामने बयान कर दी। गुरुदेव मेरे घर में गरीबी है,
माँ रोती है, मैं नल का पानी पी के चला जाता हूँ, कहता हूँ भूखा नहीं हूँ, पानी खाना खा के आया हूँ। स्थिति ये हो रही है कि घर में पैसा बिल्कुल नहीं है। अरे तो तू चिंता क्यों करता है, अपने पास तो माँ है ना। आपके पास कभी हिम्मत हुई ऐसा कहने की कि आपके गायत्री माँ है? आपकी कभी हिम्मत हुई ऐसे कहने की कि आपके पास आपके गुरु हैं? आपकी कभी हिम्मत हुई ऐसे कहने की कि हमारे पास परम पूज्य गुरुदेव है ना, चिंता करने की जरूरत है? उनकी हिम्मत हुई। उन्होंने कहा अपने पास माँ है ना, तो माँ के पास जा, माँ के पास जाके मांग ले। माँ के पास जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं, क्या माँ मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे, भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। 3 बार जाते हैं, तीनों बार यही मुंह से निकलता है। और मुंह से निकलने के बाद जब वो आते हैं और कहते हैं क्यों मिला तुझे, क्या मिला, पैसा मिला, कितने टके की नौकरी मिली तुझे, शादी वादी के बारे में बातचीत हुई कि नहीं माँ से, ये लड़की तेरे को मिलेगी कि नहीं? बोले मजाक करते हो आप हमसे, आपने जादू कर रखा है उस माँ के ऊपर, दुर्गा के ऊपर। वहाँ उसकी आंखों में आंखें डाल के हम देखते हैं तो वह हमसे बोलती है, हमसे कहलवाती है, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। तो तू समझता क्यों नहीं, तुझे यही चाहिए, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, और कुछ नहीं मिलेगा। जा आज से तुझे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के अलावा किसी चीज़ की चाह नहीं रहेगी। तुझे यही 3 चीज़ मिलेंगी और सारी दुनिया को तू यही सिखाएगा, तू यही सिखाएगा, यही तेरे जीवन का अंग है। और तेरे घर की चिंता मत करना, घर की चिंता मत करना। तेरे घर में मोटा अनाज और कपड़ा और बाकी व्यवस्था, उसके लिए सारा माँ ने सब व्यवस्था कर रखी है। उसी दिन उनके यहाँ मनी ऑर्डर आता है, उसी दिन उनके यहाँ अनाज आता है, उसी दिन उनके यहाँ कपड़ा आता है। गुरु है ना, गुरु सबके लिए, सब काम के लिए है। सारी व्यवस्था हो जाती है। और निरंतर वो व्यवस्था, खिचड़ी की महाराजा निरंतर पैसा भेजते हैं वहाँ से। उस जमाने 300 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। 300 रुपये की पेंशन भेजते हैं उनके पास, माँ के पास। कोई व्यवस्था घर की सब हो जाती है। समर्पण करके तो देखो, आपकी व्यवस्था सब हो जाएगी। समर्पण करते नहीं हो और कहते हो व्यवस्था नहीं हो रही है। समर्पण करके, पूरा समर्पण। श्री अरविंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जिसको हम सुन लें, समझ लें तो बहुत बात हो जाएगी। श्री अरविंद कहते हैं संपूर्ण समर्पण, तीव्र अभिप्सा, अंदर से तीव्र अभिप्सा हो, संपूर्ण विसर्जन हो और पूर्ण निवेदन हो। यदि ये 3 चीज़ें हो जाएं तो आपको मिल जाएगा, भगवान का दिया हुआ मिल जाएगा। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम क्या कर सकते हैं? हम पूर्ण निवेदन करें, हम संपूर्ण समर्पण करें और अपने अंदर एक पैदा करें अभिप्सा, यानी पाने की आकांक्षा। पाने की आकांक्षा रामतीर्थ के मन में थी। रामतीर्थ सोते थे रात में तो तकिया भीग जाता था। उनकी पत्नी उनसे पूछती थी कि ये आपके आंसू इतने रोते रोते आप यहाँ सोते हो और आंसू पूरे तकिया भीग जाता है, क्या बात है? बोले हम तुमको नहीं छोड़ना चाहते, परंतु हमारा परमात्मा के बिना काम नहीं चलेगा। हम संन्यास लेना चाहते हैं, हम वैराग्य लेना चाहते हैं, हम उसके बिना जी नहीं सकते। राम तीर्थ उसके पहले तीर्थ राम थे, प्रोफेसर तीर्थ राम। उस जमाने में गणित में उन्होंने टॉप किया था अंग्रेजों के बीच में, लाहौर यूनिवर्सिटी से, और गणित के प्रोफेसर थे। एमए किया था उन्होंने गणित में, प्रोफेसर थे वो। और मित्रों, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की। और इस आदमी की एक और बात बताता हूँ राम तीर्थ की, कि उन्होंने पैसे फीस के नहीं थे, पढ़ रहे थे, तो एक साहूकार के सामने ऐसे जाके खड़े हुए, तो उसने कहा तुम दुखी लग रहे हो, क्या बात है? बोले फीस के पैसे नहीं है, शायद पढ़ाई छोड़नी पड़े। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, लो 5 रुपये मुझसे ले जाओ, 5 रुपये मुझसे ले जाओ। 5 रुपये देना है ना फीस के? बोले हाँ, बस 5 रुपये से इस महीने काम चल जाएगा। बोले अगली बार जरूरत पड़ी फिर आ जाना। उन्होंने जो 5 रुपये दिए फीस के, उसके बाद उनकी स्कॉलरशिप मंजूर हो गई और वो आने लगी, वो प्रोफेसर हो गए। उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर बनने के बाद जब तनख्वाह आने लगी तो उन्होंने 25 रुपये का मनी ऑर्डर, उस जमाने के 25 रुपये यानी आज के 25,000 या 25 लाख, 2.5 लाख रुपये मानिए उस जमाने के हिसाब से उन्होंने उस व्यक्ति को, साहूकार को, प्रति माह उन्होंने 2.5 लाख रुपये भेजना चालू कर दिया। और वो आदमी तंग आ गया कि ये इतना पैसा कहाँ से आता है। पता चला रामतीर्थ के यहाँ से आता है, उस व्यक्ति के यहाँ से आता है जिसको मैंने केवल 5 रुपये दिया था, मैं केवल, वो रामतीर्थ। उन्होंने जब ये कहा तो पत्नी ने कहा मैं आपको छोड़ूं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, मैं आपके मार्ग में बाधक नहीं बनूंगी। तो उन्होंने कहा देखो हमारा 33 साल का जीवन है, हमारा केवल 33 साल का जीवन, हम 33 साल के जीवन जी के चले जाएंगे, पर हम सन्यासी बन के जिएंगे, साधु सन्यासी बन के जिएंगे। वैराग्य ले लिया, और वैराग्य जब आया अंदर से तो वैराग्य लेकर के पूरी तरह से उन्होंने समाज की सेवा की, विश्व का भ्रमण किया
सब कुछ किया। मित्रों, मैं इसलिए ये सब बातें बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि अभिप्सा किसको कहते हैं, अंदर से मन के जो हमारे आना चाहिए वो क्या आना चाहिए। दूसरा शिष्य हमारा स्वामी विवेकानंद और उसके गुरु हमारे गुरु रामकृष्ण परमहंस। तीसरे शिष्य मित्रों जो परम पूज्य गुरुदेव और उनके गुरु, उन्होंने जो उनसे मांगा वो उनको मिला, जो उनसे मांगा। जब आए तो बिना बताए आए, घर में कोई पूजा कर रहे हो आप और सामने आके खड़ा हो जाए छाया पुरुष आंवल खेड़ा के उस जब आप कमरे में जाएंगे, जिस कक्ष में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी ऊर्जा है उस कमरे में। और उस ऊर्जावान कक्ष में जब गुरुदेव बैठे हुए हैं, 15 साल के हैं, दीपक जलाया है और वो दीपक जला करके बैठे हैं और उनके गुरु उनके सामने आते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे कई जन्मों के गुरु हैं, हम तुम्हारे लिए ये करने आए हैं। क्या कोई 15 साल का कोई दूसरा बच्चा होता तो डर के मारे भाग जाता कि भूत 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 आया भूत। पर वो सूक्ष्म शरीरधारी आए, उनको समझा, उन्होंने उनको पहचाना अच्छी तरह से और उन्होंने कहा हम हिमालय से आए, हम तुम्हारे लिए ये संदेश लाए हैं। कई गुरु ऊपर अपेक्षा कर रहे हैं, कई गुरु हिमालय में बैठे अपेक्षा कर रहे हैं, भगवत सत्ता तुम्हारी अपेक्षा कर रही है कि तुम ये काम करोगे। उस गुरु के एक एक आदेश को गुरुदेव ने माना, एक एक आदेश को, कहीं भी किसी भी तरह की स्थिति में उन्होंने एक आदेश भी निरस्त नहीं किया, सारा का सारा आदेश माना। जब उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा तुम 24 लाख के 24 अनुष्ठान कर लो, तुम केवल ये खाना, भाई इतना खाना, बस गौ की छाछ और गौ के गोबर में से निकला हुआ जो गेहूँ है वो बस उतना खा लेना, जो वो खा लेना। उस जो को खा कर के गुरुदेव ये कहते हैं, 27 साल, 3 साल स्वतंत्रता संग्राम के, 24 साल गुरुदेव के बताए हुए, 27 साल उन्होंने जो खाए मित्रों, उनकी छाती, वो बोलते मेरे हमारी छाती नहीं, पूरा शरीर वज्र जैसा हो गया और हम वज्र जैसे बन गए, चट्टान बन गए, शक्ति का पुंज बन गए ऊपर से लेकर नीचे तक। हमें समझ में आ गया कि क्या हमें क्या करना है। ये अपने गुरु की दी हुई शक्ति है। गुरु देता है, गुरु देता है यदि आप बदले में दें। यदि गुरुदेव ने बदले में नहीं दिया होता तो 27 साल, यानी 15 साल की उम्र से लेकर के करीब 43 साल की उम्र तक, 42-43 साल की उम्र तक, ये जवानी की उम्र है, जवानी की उम्र है। पर उनकी माँ ने उनका साथ दिया इस पूरी अवधि में। ताई जिनको हम माँ, उनकी माँ बोलते हैं गुरुदेव की, ताई ने एक मिठाई नहीं खाई, एक टुकड़ा भी नहीं खाया और केवल वो खिचड़ी खा के जिंदा रहीं कि जब तक मेरा बेटा नहीं खाता तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। उन्होंने भी 27 साल तक उपवास रखा, उनके साथ रखा। ऐसी माँ जिसकी हो वो इस गुरु को, ऐसे गुरु को ही जन्म देगी जिस गुरु के अंदर गुरु साक्षात दादा गुरु स्वयं आएंगे। साक्षात दादा गुरु आए और उन्होंने उनके जीवन को दिशा दी और आज मित्रों जो मिशन खड़ा हुआ है वो गुरुदेव के आदेश से, वो जो कुछ करते चले गए उससे खड़ा हुआ है। चौथा जोड़ा है मित्रों माता जी और गुरुदेव का। गुरुदेव और माता जी, गुरुदेव ने जो आदेश दिया है माता जी ने माना। जी बता चुके हैं इस बात को। गुरुदेव ने जो कहा वो माता जी ने माना। हर चीज़ पर गुरुदेव ने अपना कि हम जा रहे हैं, 1 साल के लिए जा रहे हैं और हम इतने दिन वहाँ रहेंगे, जाइए आप, मैं संभाल लूँगी सबको। माता जी ने जो प्यार दिया, छाती से लगाकर लोगों को रखा। मित्रों बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, कई लोग कह बैठते हैं कि गुरुदेव की वजह से मिशन खड़ा हुआ है। मित्रों अगर माता जी नहीं होती तो गुरुदेव और माता जी दोनों ने मिलकर खड़ा किया है, दोनों की वजह से खड़ा हुआ है ये मिशन। हजारों लाखों व्यक्ति आपको ढूंढ के बता दूंगा, पूरे देश में से निकाल के बता दूंगा, जो कहेंगे कि हमने माता जी के सामने बैठ के भोजन किया है, माता जी ने हमें भोजन कराया, माता जी ने भोजन। वो माता जी का प्यार न मिलता, माता जी की आत्मीयता नहीं मिलती, वो अनन्यता नहीं मिलती, तो शायद वो गुरुदेव नहीं कर पाते उस काम को। मित्रों मैं समझता हूँ, ऐसा समझता हूँ कि गुरु और शिष्य का जोड़ा जो है वो परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का चौथा जोड़ा है। और 5वां जोड़ा आपका और हमारा है, आप और हम और गुरुदेव माता जी। गुरुदेव माता जी हमारे गुरु, हम सबके गुरु और हम उनके शिष्य। यदि हम पूर्ण निवेदन के साथ सच्चे मन से यदि उनको चरणों में अर्पित होना चाहते हैं तो मित्रों हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कार्यक्रम सुनिए आप। कार्यक्रम मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा मित्रों। आप क्या कर सकते हैं मित्रों? आप पहला जो आपको बताया गया गोपाल वैद्य केदार जी द्वारा, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। व्यक्ति की महिमा
अलग है और विचार की महिमा अलग है, परंतु गुरुदेव विचारमय हो गए थे, पूरी तरह से शब्द शक्तिमय हो गए थे। ऐसे विचारमय गुरुदेव के विचारों को पढ़िए, पढ़ाइए, क्षमता विकसित करिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मेरे भक्त मेरी ही चर्चा करते हैं और मेरे ही बारे में, मेरी लीला का निरंतर स्वाध्याय करते हैं, और ऐसे ही भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूं। नदामि तम बुद्धि योगम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम, एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत करते हैं, मेरे ही बारे में चर्चा करते हैं। आप जब भी बातचीत करो मित्रों, तो इधर उधर की गपशप मारने के बजाय गुरुदेव माता जी की चर्चा क्यों नहीं करते हो? आप कभी बात करो तो आप रामकृष्ण परमहंस की और शारदामणि की बात क्यों नहीं करते हो? आप इधर उधर कभी बात करो, और किसी भी समय आप खाली बैठे हो तो क्यों नहीं मिशन की बात करते हो? आप मिशन में इतना अच्छा ये हो रहा है, इतना अच्छा ये हो रहा है, आप निंदा क्यों सुनते हो? आप दुनिया भर की दूसरी ओर पंचायत क्यों करते हो? जो पंचायत की, उसके यहाँ देखो सुना उसके यहाँ ऐसा हुआ, देखो सुना उसके यहाँ ऐसा हुआ, उसके यहाँ ऐसा हुआ, इन चर्चाओं में लिप्त होने का काम गायत्री परिजन का नहीं है। गायत्री परिजन को केवल गुरु की चर्चा करनी चाहिए। और मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, वो मेरे बारे में बातचीत करते रहते हैं। तुष्यंति च रमंति च, उसी में तुष्टि पाते हैं, उसी में वो रमन करते रहते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम, उन सब सतत बराबर, सतत यानी लगातार, युक्त यानी योगी की तरह से मेरे में लगे हुए व्यक्तियों को मैं प्रीतिपूर्वक बुद्धि योग देता हूँ। तो बुद्धि योग बड़ा विलक्षण है। बुद्धि योग इतना गजब का है कि बुद्धि में योग जुड़ जाए तो बुद्धि योग फिर आनंददायक बन जाता है। और बुद्धि अकेली दुष्ट बुद्धि होती है, बुद्धि में योग जुड़ जाए तो बुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है। तो गुरुदेव ने कहा कि हमने सद्बुद्धि का मंत्र दिया है, गायत्री का मंत्र दिया है, तो क्या आप गायत्री मंत्र देते समय किसी को बुद्धि योग देते हो? अगर आप नहीं देते तो आज से देना चालू करें। तो दूसरी बात जो है, जो आपको करना है मित्रों, बारंबार पढ़िए गुरुदेव के विचार, हर किताब को पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए। गीता, उपनिषद, जो भी गुरुदेव ने लिखा है वेद की तरह, हर बार कुछ नया, नई रोशनी, नया प्रकाश, शाश्वत, हर समय नए व्यक्ति पैदा हो सकें, नए व्यक्तियों को जन्म दीजिए। आप प्रोफेसर के पास जाओगे तो उससे आप बात फिर वैसी मत करिएगा जो छोटे बच्चों से करते हैं, आप उससे प्रोफेसर की तरह बात करिए। आप डॉक्टर से बात करें तो डॉक्टर की तरह बात करिए। आप जब महिलाओं के पास जाएं तो महिलाओं की तरह बात करिए। महिलाओं को कौन सी किस तरह की बातें रुचिकर लगती हैं, भावुकता प्रधान, भावना प्रधान, उनके साथ वो वाली बात करिए। छोटे बच्चों के पास जाएं तो उनको फिर पढ़ाई की बात बताइए, और ये बताइए कि गायत्री मंत्र जपने से क्या होगा, इस साहित्य को पढ़ने से क्या होगा। हिम्मत ना हारिए, पढ़ने से तुम्हें जीवन में क्या मिलेगा? तुम्हें सबसे बड़ी चीज़ ये मिलेगी, तुम कभी परीक्षा में फेल नहीं होगे, पहले नंबर पे आओगे। अगर आप ये बताओगे तो आपके साहित्य निश्चित रूप से आपका साहित्य पढ़ने लगेंगे लोग बात। दूसरा मित्रों जो करना है, गढ़ो और गढ़ाओ, बी एंड मेक, गढ़ो और गढ़ाओ, नए व्यक्तियों को जोड़िए। आप अपने जैसा एक व्यक्ति और बना दीजिए। अपने जैसा एक व्यक्ति बना देंगे तो देखते देखते परिवर्तन दिखाई देने लगेगा मित्रों। हम जो मित्रों जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे हैं, हम गुरुदेव के काम को करते तो हैं, पर करने के साथ साथ हम एक बात ध्यान रखते हैं हमेशा कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो भी बातें कही हैं उन सब बातों को हम जीवन में उतार रहे हैं कि नहीं। हम बराबर अपने ऊपर आत्मनिरीक्षण करते हैं। आप भी आत्मनिरीक्षण की साधना बराबर करते रहना। 5 कार्यक्रम मैं आज आपको देता हूँ, इन 5 कार्यक्रमों को आप ध्यान में रखिए। पहला, गुरुदेव के विचारों को पढ़ना, पढ़ाना और सुनाना। दूसरा, आप कर सकते हो तो अपने जीवन में श्रद्धा का संवर्धन करने का प्रयास करना। अगला वर्ष श्रद्धा संवर्धन और युवा क्रांति वर्ष, 2 वर्ष हैं, 2 वर्ष एक साथ जोड़ दिए गए हैं। युवाओं के लिए युवा क्रांति वर्ष, बड़ों के लिए श्रद्धा संवर्धन वर्ष। तो श्रद्धा संवर्धन, श्रद्धा बढ़ाइए, लोगों की श्रद्धा को मिटाइए मत, साधना करने दीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनकी श्रद्धा को बढ़ाइए जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तीसरा कार्यक्रम मित्रों जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं गुरुदेव के क्रांतिकारी आंदोलन। जितने क्रांतिकारी आंदोलन हैं उनको आप चलाने का प्रयास करें, और जितने क्रांतिकारी आंदोलन में भागीदारी कर सकते हो। उदाहरण के लिए मंदिरों की सफाई, अपने घर की सफाई, अपने घर के आसपास की सफाई, जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आप निरंतर जाते हैं, गंगा का तट है, गंगा के तट की सफाई,
गंगा को हरी चुनर पहनाना, हरे वृक्ष लगाना, वृक्ष गंगा अभियान जितना ज़्यादा आप कर सकते हो करें। और गंगा सफाई का अभियान जो 10 साल का मिशन ने हाथ में लिया है, इस 10 साल के अभियान को आप कितना गति दे सकते हैं, और जितना गति दे सकते हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। चौथा अभियान मित्रों, आप एक ऐसा ग्रुप बनाइए, ऐसा समूह बनाइए जिसमें आप चर्चा कर सकें। चर्चा, अखंड ज्योति की चर्चा, अखंड ज्योति क्लब, पाठक क्लब, और उस पाठक क्लब बना करके पाठक क्लब में चर्चा कीजिए। आप हमें यज्ञ में बुलाते हैं, हम यज्ञ में आ जाते हैं आपके, पर हमारे बजाय आप किसी और को बुलाएंगे तो उन सब के लिए, जो श्रोता बैठे हैं उन सब के लिए सब बराबर है, हम भी और वो भी। आप कहेंगे से आपकी वजह से ज़्यादा भीड़ आएगी, ऐसी बात नहीं है, सब बराबर आएंगे, गुरुदेव का नाम सुन के आते हैं। आप हमें बुलाना है तो अखंड ज्योति पाठक सम्मेलन में बुलाइए ना, आप हमें बुलाना है तो बौद्धिक सम्मेलन में बुलाइए ना, जहाँ पे बुद्धिवादी बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हों और जो हमसे मिलें, जो मिलने के बाद जिनके मन में परिवर्तन आए तो देश की व्यवस्था में परिवर्तन आए। देश की व्यवस्था में परिवर्तन तभी आएगा कि बुद्धिजीवी बदलेगा, बुद्धिजीवी के बदलने की बहुत ज़्यादा जरूरी। और 5वां मित्रों, बाल संस्कार शालाएँ चलाएँ। बाल संस्कार शालाएँ जितनी ज़्यादा चलाएंगे, बच्चों में जितने संस्कार आएंगे उतना ही परिवर्तन आता चला जाएगा। बस मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। एक जो बात लास्ट में कहना चाहता हूँ, अगर आप बना सकें, अगर आपके मन में उत्कंठा हो, संस्कृत से डरते नहीं हो, तो गीता क्लब बनाइए आप। गीता पठन पाठन क्लब। गीता को पढ़िए, गीता आपकी सारी समस्याओं का समाधान दे देगी। गीता में परम पूज्य गुरुदेव ने हर चीज़ का समाधान पाया है, मैंने पाया है, मुझे ऐसा लगता है कि गीता में सब कुछ है। आप गीता पढ़िए और पढ़ाइए, गीता पढ़िए और पढ़ाइए। गीता की संस्कृत बहुत टफ नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। आप गीता को आप शब्दार्थ के साथ ले लीजिए, उसकी किताब 2 मिलती हैं, एक शब्दार्थ की मिलती है, उसको सामने रख लीजिए और पढ़ते जाइए। केवल रटना नहीं है, मंत्र की तरह जपना नहीं है, गीता के अर्थ को समझना है। रोज एक श्लोक का पाठ कीजिए। 700 दिन बाद पूछूंगा आपसे मैं कि आपने पढ़ा कि नहीं। 700 श्लोक हैं गीता में, 700 श्लोक हैं, एक श्लोक प्रतिदिन पढ़िए। आप देखिए अगर आपका परिवर्तन होता कि नहीं, बदलाव आता कि नहीं। खूब खूब मंगल कामनाएं।